everyone, welcome back to my channel. Here we are with a new video related to the vocabulary words. I hope that you all are enjoying this kind of video where you are learning new words with its meaning and sentences, and even I hope that you all are practicing these words in your daily life so that you can build up your communication skill in English and be confident while talking. So let's see our today's words and meaning with its sentences. But I do request you all, if you are new on my channel, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit on the bell icon so that you never miss any kind of updates from my side, and do share this video with your friends. Let's see today's words. Lend, bald, exhausted, scared, examine, order, mess, prohibit, mandatory, terrible. These are the 10 new words which we are going to see today. So let's see with meaning and sentences. The first word is lend. What does lend means? Lend means to allow somebody to use something for a short time. यानी हमारी चीज़ किसी को उधार देना, कुछ समय या कुछ दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसे अपनी चीज़ उधार देने को हम कहेंगे लेंड करना. सो लेट्स सी द सेंटेंस. कुड यू प्लीज़ लेंड मी ₹100? अभी पैसे दिए वापस तो आएंगे ना, यानी हमारे पैसे हमने किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए उधार के लिए दे दिए. नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? वेरी टायर्ड, यानी बहुत थका हुआ. आजकल की हमारी जो लाइफ हो गई है पूरी एग्जॉस्टेड ही हो गई है. पूरा दिन भागा दौड़ी चलती रहती है, ये काम वो काम, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. चाहे स्टडी के रिलेटेड ही हो, ऑनलाइन स्टडीज़ चलने के बाद भी पूरा थकावट हो जाती है. तो हम ये वर्ड तब यूज़ कर सकते हैं. द मॉर्निंग टाइम वी फील द फ्रेश एंड व्हेन इट्स इवनिंग और नाइट टाइम, दैट टाइम वी आर टोटली एग्जॉस्टेड, यानी पूरे थके हुए रहते हैं. एग्जॉस्टेड का मतलब है थक जाना. लेट्स सी द सेंटेंस. द प्लेयर वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू प्लेइंग, यानी प्लेयर इतना थक गया था खेलते खेलते कि अभी उसे और कंटिन्यू नहीं करना था. नेक्स्ट वर्ड एग्जामिन. टू लुक एट समबडी समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट समथिंग. एग्जामिन का टाइम ज़्यादा करके आपको तो ये पता ही होगा. एग्ज़ामिनर जो हमारे क्लास में आते हैं, हमें एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं कहीं हम कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ वहाँ देख के चीटिंग तो नहीं कर रहे. यानी किसी भी चीज़ को माइक्रो तरीके से देखना कि कहीं हम कुछ कर तो नहीं रहे. तो माइक्रो तरीके से देखना, या तो हम हिंदी में कहेंगे छानबीन करना, उसे क्या कहेंगे? एग्जामिन करना. सेंटेंस देखते. द डिटेक्टिव एग्जामिन द रूम फॉर क्लूज. नेक्स्ट वर्ड इज ओडर. ओडर का मतलब होता है स्मेल, गंदी स्मेल. स्मेल को हम कहेंगे, बदबू को हम कहेंगे ओडर. सेंटेंस देखते. अ स्ट्रेंज ओडर केम अप फ्रॉम द रूम, यानी अजीब सी बू आ रही थी वो रूम में से. नेक्स्ट वर्ड मेस. मेस का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग डर्टी और अनटाइडी, यानी पूरा बिखेरा हुआ है, सारी चीज़ यहाँ वहाँ बिखेरी हुई है. चाहे कोई भी प्लेस पे हो, मतलब कोई भी चीज़ अपने जगह पे प्रॉपरली नहीं रखी गई है, इधर उधर रखी गई है, जहाँ पे हमें ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसे कहते हैं मेस करना. सो लेट्स सी द सेंटेंस. द किचन्स इन अ टेरिबल मेस. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोहिबिट. प्रोहिबिट का क्या मतलब? प्रोहिबिट का मतलब होता है टू से दैट समथिंग इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ, यानी कुछ चीज़ को स्ट्रिक्टली ना कर देना कि नहीं मतलब नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है. कानूनी तरह से अभी हमारे घर पे भी तो कानून होते ही हैं. ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं है,
हमारे घर के गवर्नमेंट अलग ही चलती है। तो प्रोहिबिट करना यानी क्लियरली साफ बातों में नाकार करना, स्ट्रिक्टली वार्न करना कि नहीं, ये चीज़ नहीं यानी नहीं करनी है, तो उसे कहते हैं प्रोहिबिट करना। फ़ोन्स आर प्रोहिबिटेड इन स्कूल, यानी स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं है। पर आजकल तो भले स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं है, पर हमारी स्कूल कहाँ चल रही है, फ़ोन में तो चल रही है। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, दैट यू मस्ट डू और ओबे, यानी वो चीज़ को, अभी प्रोहिबिट को आप अपोजिट करके भी समझ सकते हो। प्रोहिबिट का मतलब क्या था, टोटली नो मीन्स नो, और मैंडेटरी का मतलब है स्ट्रिक्टली हाँ, मतलब कंपल्सरी भी आप इसे कह सकते हो। और सेंटेंस क्या है, अटेंडेंस एट द मीटिंग इज़ मैंडेटरी, यानी ज़रूरी, हाँ मतलब आपको ये चीज़ करनी है यानी करनी है। प्रोहिबिट के अपोजिट वर्ड क्या आप मैंडेटरी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट, यानी भयानक भी कह सकते हो और आप हिंदी के लैंग्वेज में। He had terrible acne when he was younger, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स थे जब वो अडल्ट एज का था, यानी यंगर एज का था, 15, 16, 17, 18 ये एज के टाइम पे उसके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे। पिंपल यानी एक्ने, यानी टेरिबल का मतलब क्या है, भयानक। नेक्स्ट वर्ड इज़ बाल्ड। बाल्ड का मतलब क्या होता है, हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन हेड, यानी सर पे कुछ भी बाल ना होना या हल्के से बाल होना, हम गंजा भी कह सकते हैं उसे। सो लेट्स सी द सेंटेंस, द लिटिल मैन शुक हिज बाल्ड हेड। एंड लास्ट वर्ड इज स्कैर्ड। स्कैर्ड का क्या मतलब होता है, अफ्रेड, फ्राइटन, यानी डरना। यू स्कैर्ड मी, तूने मुझे डरा दिया। So here we have completed our 10 words with meaning and sentence. I hope that you all are enjoying my video and kindly share this video with your friends so even they can learn new things from my side or from your side too. As you are sharing the video, kindly subscribe to the channel and stay connected, and thank you so much for watching.